आज हम लोग पढ़ने वाले थे क्या चीज़ के बारे में? पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? भूमिगत तनाव। चलो देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमिगत तनाव। तो चलो देखते हैं भूमिगत तनाव में हम लोग पढ़े क्या। सबसे पहले इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यही ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बात करें तो इसका हिंदी क्या होता है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को ही कहा जाता है क्या? कायिक प्रजनन। क्या कहा जाता है? कायिक प्रजनन, है ना, कायिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन। अब ये कायिक प्रजनन हो गया। अब अगर यदि कायिक प्रजनन का बात करें तो इसमें हम लोग क्या देखें? जिसका विकास, यानी जब वह विधि जिसमें नए पौधे का विकास किसके द्वारा? किसके द्वारा? जड़, तना एवं पत्तियों के द्वारा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन, है ना। जड़, तना, पत्ती यानी पुष्प को छोड़कर जब नए पौधे का विकास जड़, तना एवं पत्तियों के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि देखें इसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है इसका यह मुख्य रूप से कितने विधि के द्वारा होता है? दो विधि के द्वारा। कौन सब विधि? है ना। एक देखे हम लोग नेचुरल मेथड। क्या देखे? नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक विधि। क्या देखे? प्राकृतिक विधि। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल मेथड। क्या है? आर्टिफिशियल मेथड। क्या है? आर्टिफिशियल मेथड यानी कृत्रिम विधि। क्या है? कृत्रिम विधि। यानी हम अगर बात करें कि ये जो कायिक प्रवर्धन है ये कितने विधि से पूरी होती है? दो विधि से, है ना। एक देखे हम लोग कि जब नए पौधे का विकास जड़, तना एवं पत्ती के द्वारा खुद होता है, स्वयं होता है, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल मेथड। क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड। और जब नए पौधे का विकास जड़, तना एवं पत्ती के द्वारा, है ना, मनुष्य के माध्यम से करवाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम विधि। यही बताए थे। उसके बाद नेचुरल मेथड का अगर यदि हम बात करें यानी प्राकृतिक विधि का बात करें तो प्राकृतिक विधि में क्या होती है? इसमें स्वयं होती है ना। तो इसमें हम लोग एक नंबर में देखे थे क्या? नेचुरल मेथड। क्या देखे थे? नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक विधि। क्या देखे थे? प्राकृतिक विधि। अब ये प्राकृतिक विधि का बात करें, प्राकृतिक विधि का बात करें तो प्राकृतिक विधि में क्या होता है ना, स्वयं होता है जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे का विकास। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे थे? बाय रूट यानी जड़ के द्वारा। क्या देखे? जड़ के द्वारा। तो जड़ के द्वारा किसमें होती है? जड़ के द्वारा किसमें होती है? शकरकंद में यानी स्वीट पोटैटो में। किसमें होती है? स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो में नए पौधे का विकास जब स्वीट पोटैटो में किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा। उसके बाद देखे तना के द्वारा। किसके द्वारा देखे? तना के द्वारा यानी बाय स्टेम। क्या देखे? बाय स्टेम। अगर हम तना के द्वारा बात करें तो तना का मुख्य रूप से 3 रूपांतरित रूप है ना। तना का मुख्य रूपांतरित रूप कितना है? 3। कौन सब? कल बताए थे। अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहा जाता है? भूमिगत तना। क्या कहा जाता है? भूमिगत तना। दूसरा सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम यानी अर्धवायवीय तना। कौन तना? अर्धवायवीय तना। तीसरा एरियल स्टेम यानी
वायवीय तना, क्या? वायवीय तना। अब कह सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम किसको कहेंगे? पिछले क्लास में पढ़ाए भी हैं। अंडरग्राउंड स्टेम किसको कहेंगे? है ना। अंडरग्राउंड स्टेम का अगर यदि हम बात करें, अंडरग्राउंड स्टेम का अगर यदि बात करें, जिसका हिंदी होता है भूमिगत तना, भूमिगत तना का अगर यदि हम बात करें तो कह सकते हैं तना का वैसा प्रकार जिसका संपूर्ण भाग कहाँ होता है? संपूर्ण भाग भूमि के अंदर हो, भूमि के अंदर हो। जब संपूर्ण भाग भूमि के अंदर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? भूमिगत तना। इसका एग्जाम्पल में क्या सब देखे थे? एग्जाम्पल में एक था ट्यूबर, ट्यूबर के द्वारा किसमें? आलू में, फिगर देखे थे कल, है ना। दूसरा क्या था? बल्ब, BULB, वो बल्ब नहीं समझेंगे। अब ये बल्ब के द्वारा किसमें? प्याज में, किसमें? प्याज में, लहसुन में। उसके बाद क्या देखे थे? तीसरा राइजोम देखे थे? राइजोम नहीं देखे थे, राइजोम देखना था। प्याज लहसुन भी नहीं देखे थे। ओ अच्छा, तब तो इस तरह से देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से अब नोट भी करना है, यहाँ से नोट भी करना है। अब यहाँ पर नंबरिंग दिए थे, है ना। अब ये क्या होगा उसमें? पिछले क्लास के अकॉर्डिंग 2 नंबर, है ना। अब देखो इसमें ये हो जाएगा क्या? एक तो ट्यूबर हो गया और दूसरा क्या हो गया? बल्ब। क्या हो गया? बल्ब। अब देखो इसके द्वारा होता है किसमें नए पौधे का विकास? प्याज में, ओनियन में, लहसुन में। किसमें? लहसुन में, प्याज में, लहसुन में ये नया पौधा का विकास होता है इसके माध्यम से। अब जैसे एक प्याज है, देखो एक प्याज है, एक प्याज है, एक प्याज है, मान के चलो ये क्या है? एक प्याज है, यह एक प्याज है। अब प्याज में देखे होंगे कि यहाँ पर इसका जो है गोल गोल संरचना होता है, होता नहीं यहाँ पे गोल संरचना? यहाँ गोल संरचना होता है और यही गोल संरचना से जब देखेंगे तो इससे नीचे जो है क्या निकला हुआ रहता है? जड़ निकला हुआ रहता है ना, जड़ निकला हुआ। इतना तो देखे है ना। और जब प्याज को घर में ज़्यादा दिन तक रखोगे तो दिखेगा कि प्याज से नई कलिका निकलता है। और वो नई कलिका का अगर तुम कनेक्शन देखोगे, अगर ऐसे काटोगे उसको, कनेक्शन देखोगे तो यहाँ से रहता है उसका कनेक्शन, रहता है यहाँ से कनेक्शन। अब यहाँ से कनेक्शन रहता है तो इसका मतलब नया पौधा का जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? यही गोल वाला भाग से, है ना। इस गोल वाले भाग को कहते हैं बल्ब। क्या कहते हैं? बल्ब। और ये बल्ब जो है एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। ये क्या है? एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। और यही बल्ब से न्यू प्लांट का, न्यू बड का डेवलपमेंट होता है। इस बल्ब से क्या होता है? न्यू बल्ब का डेवलपमेंट होता है ना। तो इसको हम लोग बना लेंगे। यही बल्ब से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। और ये प्याज जो भाग हम लोग खाते हैं, कहेगा प्याज का कौन भाग खाते हैं? जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं। क्या खाते हैं प्याज का? प्याज का खाते हैं पत्ती। क्या खाते हैं? पत्ती। प्याज का पत्ती खाते हैं। तना से नए पौधे का विकास होता है ना। जड़ भूमि के अंदर तो रहता ही है। प्याज का कौन भाग खाते हैं? पत्ती। आलू का कौन भाग खाते हैं? तना। आलू का कौन भाग खाते हैं? तना। आलू का कौन भाग से नए पौधे का विकास होता है?
ट्यूबर। ट्यूबर एक प्रकार का क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम, ना भूमिगत तना। ट्यूबर एक प्रकार का क्या है? भूमिगत तना। ट्यूबर एक प्रकार का क्या है? भूमिगत तना। शकरकंद का कौन भाग खाते हैं? जड़। कौन भाग खाते हैं? जड़। नए पौधे का विकास कहाँ से होता है? जड़ से, है ना। अब देखो, अगर कहेगा मूली का कौन भाग खाते हैं, उसका भी जड़ खाते हैं। गाजर का कौन भाग खाते हैं? जड़, है ना। अब देखो, जड़ तना पत्ती अगर यदि बात करें, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्या है, इस तरह से यहां देखो, जो चीज नुकीला रहेगा, किलनुमा रहेगा, वो आसानी से भूमि में धस जाएगा, है ना। जो चीज आसानी से धस जाए वो जड़, बाकी सब तना। अब मान के चलो ये हो गया गाजर। मूली का भी आकार कैसा होता है ना। उसके बाद जो है हम लोग जो देखे कल शकरकंद, वो भी कहीं न कहीं इसी टाइप से था, है ना। तो इस टाइप का जो संरचना है, मतलब अपना कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि होबे करेगा, इस आधार पे मारेगा तो 99% सही जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है? एक प्रकार का जड़ है। क्या है? एक प्रकार का जड़। अब कंफ्यूजन नहीं करेगा, कहेगा मूली गाजर क्या है? जड़। शकरकंद क्या है? जड़, है ना। तो ये सब का जड़ खाते हैं। आलू का खाते हैं, प्याज का पत्ती खाते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम? उसके बाद अब हम लोग तीसरा देखेंगे। इसमें तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? राइजोम। क्या है? राइजोम। तीसरा है राइजोम। तीसरा है राइजोम। राइजोम का बात करें तो राइजोम जो है, राइजोम जो होता है, नए पौधे का विकास राइजोम के द्वारा, तो किसमें होता है? अदरक में। किसमें? अदरक में, हल्दी में, केला में। कहेगा हल्दी का कौन भाग हम लोग यूज करते हैं खाने में? यहाँ तना, भूमिगत तना पड़ रहे तो जड़ होगा कभी? क्या रहे? हाँ, दिमाग छोड़ के आया है, वो बात नहीं है। तब कौन बात है? फिर दिमाग का है एब्सेंट। इस पर यहाँ हम लोग देखते हैं कि ऊपर में जो है हल्का हल्का छिलका होता है, ये भी एक प्रकार का लीफ ही है। ये क्या है? अदरक। क्या है ये है अदरक। अदरक के द्वारा नया पौधा का अदरक में नया पौधा का विकास किसके द्वारा? राइजोम एक प्रकार का कौन स्टेम है? अंडरग्राउंड स्टीम है। तो यही जब राइजोम देखोगे तो इसको तुम भूमि में लगा दोगे, या ये भूमि में रहेगा, तो इसी से फिर जहाँ जहाँ नोड है, नोड जो दिख रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा? नया पौधा का विकास हो जाएगा। तो ये जो है क्या है? न्यू प्लांट। प्लांट का डेवलपमेंट, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट, न्यू ब्रांच का डेवलपमेंट हमेशा पौधा का कौन सा भाग से होता है? नोड से होता है। कहाँ से होता है? नोड से होता है। ये हम लोगों का हो गया भूमिगत तना। ये क्या हो गया? भूमिगत तना, यानी अंडरग्राउंड स्टेम। भूमिगत तना यानी अंडरग्राउंड स्टेम। भूमिगत तना यानी अंडरग्राउंड स्टेम। क्या कोई कंफ्यूजन किसी को? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये सब चैप्टर में जब टेस्ट लेंगे तो 100 में 99 नंबर नहीं आना चाहिए, 100 में 100 नंबर। हाँ, नहीं तो कूटेंगे, कोई नहीं बचाएगा। दूसरा लिखेंगे सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम यानी अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना।
अर्धवायवीय तना का अगर यदि हम बात करें तो अर्धवायवीय तना क्या है, मतलब क्या है ना, कह सकते हैं तना का वैसा प्रकार, तना का वैसा प्रकार जिसका कुछ भाग जल या मिट्टी के अंदर तथा कुछ भाग वायवीय हो। वायवीय मतलब क्या, मिट्टी के बाहर, है ना, कुछ भाग वायवीय हो। कौन तना अर्धवायवीय तना कहलाता है। कौन तना कहलाता है, अर्धवायवीय तना कहलाता है। क्या मतलब, जिसका कुछ भाग जो है वो मिट्टी या जल के अंदर होगा और कुछ भाग जो है सो मिट्टी या जल से बाहर होगा, तो उसको कहेंगे अर्धवायवीय तना। क्या कहेंगे, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना में क्या देखे, जब जल है ना, कुछ तना का कुछ भाग जड़ या मिट्टी के अंदर हो तथा कुछ भाग वायु में हो, तो उसे हम अर्धवायवीय तना कहेंगे। अब अर्धवायवीय तना के अंतर्गत क्या सब आएगा, इसके अंतर्गत क्या सब आएगा, अब इसके अंतर्गत जो है कह सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा ऑफसेट। क्या आएगा, ऑफसेट। इसके अंतर्गत क्या आएगा, ऑफसेट। इसके अंतर्गत आ जाएगा ऑफसेट। क्या जी, समझने में दिक्कत नहीं ना। ऑफसेट के द्वारा नए पौधे का विकास किसमें, जलकुंभी में। किसमें, जलकुंभी में, पिफ्टिया में। जलकुंभी को अपने भाषा में बोलते हैं क्या रे, भोगना। चलो देखते हैं जलकुंभी के बारे में, है ना। ये जलकुंभी किस तरह का होता है, ये जलीय पादप है। ये खास करके ठहरे हुए जल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ठहरे हुए जल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ठहरे हुए जल में। ये खास करके पोखर में पाए जाते हैं, गड्ढे में, तालाब में, है ना। ये जो है सो नदी वगैरह में नहीं पाया जाता है। अब कोई क्षेत्र में मान के चलो कहीं गड्ढा वगैरह है, वहाँ ये फैला हुआ पूर्ण रूप से, अब बाढ़ आ गया तो उतरते हुए तो नजर आएगा, है ना। लेकिन वहाँ पे उसका जो है वो सुरक्षित नहीं है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसी को कहा जाता है। अच्छा, अब देखो ये हो गया। अब यहीं से इसका क्या निकला हुआ रहता है जी, रूट। क्या निकला हुआ रहता है यहाँ से, रूट। और ये जो है, ये वाला भाग को कहते हैं हम लोग क्या, ऑफसेट। क्या कहते हैं इसको, ऑफसेट। ये ऑफसेट हो गया, है ना, ये ऑफसेट हो गया। अब इसको अगर यदि यहाँ से कट कर दोगे, यहाँ से कट कर दोगे, तो ये टुकड़ा जो है नया पौधा का निर्माण करेगा, नया पौधा का विकास करेगा। हो गया।
अब देखो, अगर जलकुंभी का बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लो। वाटर हेसिंथ यानी जलकुंभी, क्या बोलेंगे इसको? जलकुंभी यानी वाटर हेसिंथ। अब ये जलकुंभी का बात करें तो जलकुंभी का अगर बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? यह ठहरे हुए जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ठहरे हुए जल में पाया जाता है। यह ठहरे हुए जल में पाया जाता है। अब अगर यदि एक जलकुंभी है, ठहरे हुए जल में पाया जाता है, कौन भाग में? तो जल के ऊपरी सतह पर। कहाँ? ऊपरी सतह पर। यह जल में डूबा हुआ नहीं रहता, इसका जड़ डूबा हुआ रहता है जल में, तब ना वहाँ से खनिज लवण वगैरह सब खींचेगा वो, है ना। तो ये जो है ठहरे हुए भाग में पाए जाते हैं। और क्या है इसमें कि यह जल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगर कोई गड्ढा में तुम एक जलकुंभी लगा दिया, कोई गड्ढा में एक जलकुंभी रख दिया, तो 8 माह में वो एक जलकुंभी से 65,000 नया जलकुंभी बन जाएगा। कितना फास्ट में इसमें कायिक प्रवर्धन होता है, सो देखो, है ना। तो कह सकते हैं कि एक जलकुंभी से, नोट करते चलो, एक जलकुंभी से कितना? 8 माह में, 8 माह में 65,000 नया जलकुंभी का, नया जलकुंभी का निर्माण हो जाता है। 65,000 नया जलकुंभी का निर्माण हो जाता है। एक जलकुंभी से 8 माह में 65,000 नया जलकुंभी का निर्माण हो जाता है। कितना हो जाता है? 65,000। उसके बाद देखो, इससे विदेशों से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? विदेशों से लाया गया है। इसे विदेशों से लाया गया है। इसके पुष्प तथा पत्तियां, इसके पुष्प तथा पत्तियां काफी आकर्षक होता है। क्या होता है? काफी आकर्षक होता है। ये पुष्प तथा पत्तियां काफी आकर्षक होने के कारण ही इसे विदेशों से लाया गया है। नोट करो इसको। लिख लिए हैं। अब ये हो गया। उसके बाद अब अगर यदि हम जलकुंभी का बात करें, जलकुंभी का बात करें, है ना। अब क्यों ये जो है सो इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है? तो कह सकते हैं ये जलकुंभी जो ऊपरी सतह पर प्रेजेंट होता है, जैसे मान के चलो ये जल है ना, ये जल है। अब इस जल में यहाँ पर जलकुंभी है, यहाँ पे ऊपर में जलकुंभी है। अब क्या होता है कि ये जो है नीचे कई छोटा छोटा जीव होगा ना, कई छोटा छोटा जीव। ऐसा है कि जलकुंभी रहेगा तो यहाँ जो मछली नहीं रहेगा या अन्य जीव नहीं रहेगा, तो ये छोटा छोटा जीव रहता है। अब ये जलकुंभी जो इसमें रहता है, ये धीरे धीरे, जब सोच सकते हो, एक जलकुंभी 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10, तो 1 से बन जाएगा 65,000। कितना बनेगा? 65,000। तो ये 65,000 केवल 8 माह में बन जाता है। तो ये नीचे जो छोटा छोटा जीव है, नीचे जो छोटा छोटा जंतु है, ये क्या करता है कि जब इसका मात्रा, इसका संख्या पूरा बढ़ जाता है पानी में, इसका संख्या पूरा बढ़ जाता है, तो यहाँ जो है क्या होता है, तो इसमें जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है काफ़ी अधिक मात्रा में ये यूज करने लगता है। कौन? जलकुंभी।
तो ये जो यूज करने लगता है तो इसका जो निचले भाग में, निचले स्तर में छोटा छोटा जंतु जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होगा, उसका मृत्यु हो जाएगा, मौत होगा ना। हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ये छोटा छोटा जंतु जो है, जीव जो है ये मर जाते हैं। और ये बंगाल वाला क्षेत्र को काफ़ी अधिक प्रभावित किया है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है टेरर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का आतंकवाद, है ना। तो कह सकते हैं इसे बंगाल का आतंकवाद भी कहा जाता है, इसे बंगाल का आतंकवाद भी कहा जाता है, इसे बंगाल का आतंकवाद भी कहा जाता है। क्योंकि यह जल के ऊपरी सतह पर, जल के ऊपरी सतह पर काफ़ी अधिक मात्रा में फैल जाता है, काफ़ी अधिक मात्रा में फैल जाता है, काफ़ी अधिक मात्रा में फैल जाता है, जिसके कारण जल में उपस्थित जीव, जिसके कारण जल में उपस्थित जीव को ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है ना। इसी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। और जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो इसका जो है सो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मृत्यु हो जाएगा जीवों का। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हो गया। इसे बंगाल का आतंकवाद भी कहा जाता है क्योंकि यह जल के ऊपरी सतह पर काफ़ी अधिक मात्रा में फैल जाता है, जिसके कारण जल में उपस्थित जीव को ऑक्सीजन का कमी हो जाता है और जीव की मृत्यु हो जाती है। क्या इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो कहेगा ये पाया कहाँ जाता है, तो जल के ऊपरी सतह पर ठहरे हुए जल में, एफ्टुएंट वाटर में। कौन वाटर में? एफ्टुएंट वाटर में। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि है ना, ऐसा कौन सा पादप है, ऐसा कौन सा पौधा है जो 8 माह में एक पौधे से 65,000 नया पौधा का निर्माण कर लेता है? क्या होगा? जलकुंभी। क्या होगा? जलकुंभी। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, बंगाल का आतंकवाद किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा? जलकुंभी। किसको कहा जाता है? जलकुंभी को। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद एक तो हो गया ऑफसेट और दूसरा है रनर। क्या है? रनर। दूसरा है रनर। रनर में कह सकते हैं, है ना, रनर के द्वारा किसमें होता है? दूब घास में। किसमें होता है? दूब घास में, जिसके द्वारा हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, है ना। दूब घास हो गया। रनर के द्वारा किसमें होता है? दूब घास में। रनर के द्वारा किसमें होता है? दूब घास में। रनर के द्वारा दूब घास में। अब दूब घास का अगर यदि बात करें, है ना, दूब घास कैसा होता है? ये देखोगे कि भूमि पर इस तरह से ये जो है सो लहराते हुए नजर आता है ना। उसका पत्ती भी लंबाकार होता है और बीच बीच में इसका नोड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? नोड प्रेजेंट होगा बीच बीच में। और ये नोड जो प्रेजेंट होता है, नोड जो प्रेजेंट होता है, इसी से नया पौधा का विकास होता है। क्या होता है? इससे नया पौधा का विकास होता है। इससे नया पौधा का विकास होता है। और इसी में होता है क्या?
जड़। क्या होता है? जड़। इसी में क्या होता है? जड़, है ना। अब जब अगर खेत वगैरह में कहीं भी है, अगर तुम क्या किया कि छोटा सा हिस्सा अगर यदि इसका काट दिया, है ना, छोटा सा हिस्सा काट दिया, मान के चलो इतना हिस्सा इसका रह गया, तो ये वाला हिस्सा से फिर क्या होता है? नया पौधा का विकास हो जाता है ना। तो ये वाला भाग को ही हम क्या कहेंगे? रनर। क्या कहेंगे? रनर। कुछ है इसमें? कितना सिंपल है। चलो आज प्राकृतिक विधि खत्म करना है, फास्ट में करो। लिख लिए। अब हम लोग तीसरा लिखेंगे। तीसरा में लिखेंगे क्या? तीसरा में वायवीय तना। इसका सिर्फ एग्जाम्पल वगैरह सब लिख लेंगे। वायवीय तना, इसको कहते हैं एरियल स्टेम। क्या कहेंगे? एरियल स्टेम। वायवीय तना। वायवीय तना। वायवीय तना किसको कहेंगे? तना का वैसा प्रकार, तना का वैसा प्रकार जिसका संपूर्ण भाग, जिसका संपूर्ण भाग वायु में प्रेजेंट हो। वायु में प्रेजेंट हो। वायु में प्रेजेंट हो, वायवीय तना कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय तना कहलाता है। तना का वैसा, है ना, प्रकार जिसका संपूर्ण भाग वायु में उपस्थित हो। अब जैसे गन्ना देखोगे, शुगर केन जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? शुगर केन। जिस, है ना, चाइना रोज, चाइना रोज, रोज भी कह सकते हैं। तो ये सब किसी कर दो। ये सब जो होता है ना, इसमें तो हम लोग क्लियर जानते हैं, है ना, कि ये जो है इसका तना वाला भाग से ही नए पौधे का विकास होता है। इसका कौन भाग से नए पौधे का विकास होता है? तना वाला भाग से। किससे होता है? तना वाला भाग से। तो इसका खाली हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो हम लोगों का ये हो गया तना के द्वारा। अब देखेंगे पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा। तीसरा नंबर किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा। एक हो गया जड़ के द्वारा, दूसरा हो गया पत्ती के द्वारा। पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती। बाय लीफ। अब अगर यदि इसका बात करें तो इसमें नए पौधे का विकास किसके द्वारा होता है ना? पत्ती के द्वारा। किसमें होता है? पत्थर चट्टा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, इसी को कहते हैं पत्थर चट्टा। क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा। स्टोन वगैरह होता है किडनी वगैरह में, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है ना। उसके बाद कलांची। क्या? कलांची। उसके बाद ब्रह्म कमल। क्या? ब्रह्म कमल इत्यादि कर देंगे। तो ये सब में जो है नए पौधे का विकास पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। जब नए पौधे का विकास पत्ती के द्वारा होता है, सॉरी, है ना, तो क्या होता है कि ये जो है ब्रायोफिलम, कलौंची, ब्रह्मकमल, ये सब में नए पौधे का विकास जो है पत्ती के द्वारा होता है। अब मान के चलो कैसे होता है, कैसे होता है? तो ये जो है
इस तरह का मान के चलो क्या है, पत्ती है। अब यहाँ पर इसका कटा हुआ भाग होता है, कटा कटा भाग होता है, इसमें कटा कटा भाग होता है। अब देखो इस तरह का संरचना पाया जाता है ना। अब ये संरचना पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो कटा हुआ भाग है, ये जो कटा हुआ भाग है, इससे न्यू बड निकल जाता है। क्या होता है इससे? न्यू बड, यानी नया कलिका निकल जाता है। इससे नया कलिका निकल जाता है। इससे क्या होता है? नया कलिका निकल जाता है। तो ये जो कटा हुआ, ये जैसे भूमि पर गिरा, भूमि पर गिरने के बाद जो है इससे नया पौधा का विकास हो जाता है ना। उसके बाद चौथा है बुलबिल। क्या है? बाय बुलबिल, मतलब बुलबिल के द्वारा, बुलबिल के द्वारा, किसके द्वारा? बुलबिल के द्वारा। अब अगर यदि हम बात करें बुलबिल के द्वारा, बुलबिल के द्वारा अगर यदि हम बात करें तो इसके द्वारा किसमें होता है? अगेव में। किसमें होता है? अगेव में। उसके बाद किसमें होता है? पाइनएप्पल, अनानास जो होता है उसमें होता है, इत्यादि कर सकते हैं, है ना। बुलबिल के द्वारा किसमें? अगेव, अनानास इत्यादि, ये सब में होता है। अब देखो है क्या, इसमें होता कहाँ है? ये बुलबिल जो है एक प्रकार का कह सकते हैं, ये कलियों का समूह है। क्या है? एक प्रकार का कलियों का समूह है, एक प्रकार का ग्रुप्स ऑफ बड है। अब इसमें जो नया पौधा का विकास होता है, नया पौधा का जो विकास होता है वो किसमें होता है? ये मान के चलो अनानास है, ये अनानास है। अब इसी में जो है ये मान के चलो क्या है? अनानास है। इसी में नए पौधे का विकास हो जाता है। और इसी को कहेंगे न्यू बर्ड्स। क्या कहेंगे? न्यू बर्ड्स, यानी नया कलिकाएं। क्या? नया कलिकाएं। इसको क्या कहेंगे? नया कलिकाएं, न्यू बर्ड्स। ये वाला हिस्सा जो है हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो है इतना हिस्सा का यूज किए और ये वाला हिस्सा को काट करके अगर लगा देते हैं कहीं भूमि पर तो उससे नया पौधा का विकास हो जाता है। हाँ, ये वाला हिस्सा से ये जो है नया पौधा बन जाएगा। पूरे समूह को, ऐसा नहीं कि एक ठो पत्ती लेंगे उसको लगा देंगे तो लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पूरा समूह को लगाना पड़ेगा तभी लगेगा। आप संभाल के रखना उसको। चलो 2-3 दिन से मेहनत किए, देखते हैं कितना तुम लोग याद करता है। मैच द कॉलम, मिलान करे, अभी तुरंत पता चल जाएगा कितना पढ़ता है तुम लोग। बन गया नहीं बना? इसमें है क्या जी? दो कॉलम अगर बनाते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, एक साइड में देंगे कॉलम ए में कायिक प्रवर्धन का विधि। जैसे मान के चलो जड़, दूसरा में ट्यूबर, खाली हिंदी लिखते हैं, हो गया, लिख लिए ना। अब ट्यूबर, ट्यूबर के बाद मान के चलो तीसरा है बल्ब, चौथा
राइजोम, पांचवा राइजोम के बाद ऑफसेट, छठा में रनर, सातवां में पत्ती, आठवां में बुलबिल, और नौवां में वायव्य तना, यानी एरियल स्टेम। एरियल कितना दोनों लिखेगा, जगह फिर चाहिए। चलो बनाओ इसको डायरेक्ट, सामने सामने ही लिख लो, कितना मिलान करेगा इसको। सामने सामने लिखो इसका। हिंदी का लिखेगा जी। इसके द्वारा किसमें होता है, इसके द्वारा किसमें होता है। अब बताओ जड़ के द्वारा किसमें, शकरकंद में है ना, ट्यूबर के द्वारा आलू में, बल्ब के द्वारा प्याज में, राइजोम के द्वारा अदरक, हल्दी, केला में। ऑफसेट के द्वारा किसमें, जलकुंभी में। किसमें, जलकुंभी में। रनर के द्वारा किसमें बताओ, दूब घास में। आपत्ति के द्वारा ब्रायोफिलम, किसमें, ब्रायोफिलम, कलांची और ब्रह्म कमल वगैरह सब कह सकते हैं। उसके बाद बुलबिल के द्वारा अगेव और अनानास में, अगेव अनानास में। वायव्य तना के द्वारा शुगर केन, गन्ना वगैरह सब कर सकते हैं इत्यादि, है ना। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिखना है वहाँ पे उसके नीचे। हाँ होशियार बनता है। याद कितना करता है तुमरे, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आज इतने रहने दो, कल देखेंगे इससे आगे। बंद करो रे, आज यहीं तक।